मोदी जी की तारीफ करते करते नहीं थक रही है भाई साहब। नहीं, अमेरिका, यूरोप, जापान में मोदी जी की तारीफ हो रही है, बड़े बड़े मंचों से हो रही है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर। अगर आप बीजेपी के गुंडों के खिलाफ अगर दरखास्त दोगे, बीजेपी के भतीजों के खिलाफ अगर दरखास्त दोगे, तो भैया आपका यही असर होगा। आपको मार के बच्चों को मार, आपके पूरे परिवार को। आदमी है सारे, मैं क्यों बोलूं? मैं तो झूठ बोल के आई हूं, यहाँ का बताई आई हूं, क्योंकि मेरे घर में फिर होती तो घर पे तो मार पड़ेगी। पड़ेगी देखी जाएगी, तो पीछे थोड़ी हटेंगे। पड़ेगी पीछे थोड़ी हटेंगे। घर वाले को नहीं समझाते कि समझिए हमारी बात। वो खुद गलत है, वो बीजेपी कहते हैं ना, अनपढ़ जो होता है वो आगे नहीं बढ़ सकता, अनपढ़ आगे नहीं बढ़ सकता। अगला एजुकेशन मिनिस्टर कैसा बनना चाहिए? अगला एजुकेशन मिनिस्टर ऐसा हो जो थोड़ा एजुकेटेड हो, खुद उसको नॉलेज हो। से पेपर लेके ऐसे लेके ऐसे तू तो भाई साहब आप लोग कैसे हैं? हमें विश्वास है कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। भाई ये वीडियो जबरदस्त होने वाला है, लेकिन भाई ये वीडियो में किसी जाति धर्म को लेकर नहीं है, बिल्कुल इंटरटेनमेंट के लिए है भाई। चलिए देर न करते हुए वीडियो को पहले देखिए, मजा लीजिए। अगला एजुकेशन मिनिस्टर कैसा बनना चाहिए? अगला एजुकेशन मिनिस्टर ऐसा हो जो थोड़ा एजुकेटेड हो, खुद उसको नॉलेज हो। से पेपर लेके ऐसे लेके ऐसे तू थैंक यू फ्रेंड्स। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। फ्रेंड्स, मिलिए भारत के नए शिक्षा मंत्री से। अभी मुझे पता चला है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मेरे ऊपर जिम्मेदारी मुझे जिम्मेदारी दिया है। अरे कहना क्या चाहते हो? अब गर्दा उड़ेगा भाई गवर्नमेंट ने तो अपने साथ वही काम कर दिया कि हम कह रहे हैं ये आधा सेब सड़ा हुआ है, तो वो कह रहे हैं इसको हटा दो, हम तुम्हें पूरा सड़ा हुआ सेब दे देते। ये कौन बना दिया एजुकेशन मिनिस्टर? क्या नाम है इसका? वो नायक था, खलनायक है, प्रहलाद। एक भगौड़े को इस देश का नया एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया जाएगा, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। अब मैं प्रहलाद जोशी को भगौड़ा इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक बार जब राहुल गांधी ने प्रहलाद जोशी से पार्लियामेंट के बाहर उनका हाथ पकड़कर रोका और उनसे कुछ पूछने की कोशिश करी, तो प्रहलाद जोशी वहाँ से दुम दबाकर भाग गए। मुझे जाने दो, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। भाई साहब हमारे देश में क्या हो रहा है? पहले सड़ा मिला, फिर उसके बाद भाई महासड़ा मिला। भाई फायदा क्या हुआ? इतना लोग जो मार खाए, फायदा क्या हुआ? अरे अभी आया हूँ मैं, बात में बात। हाँ सही कहा आपने, अभी तो आप आए हो और आते ही हमें कागज से भोपू बजाना सिखा दिए। लेके ऐसे तू भाई धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन तो दे दिया है, लेकिन न्यू एजुकेशन मिनिस्टर देखो किसको बनाया है? प्रहलाद जोशी को। भाई इसका मैंने हिस्ट्री चेक किया कि देखे तो सही, भाई एजुकेशन मिनिस्टर बनाया है तो बढ़िया एकदम तगड़ी डिग्री होगी। देखा तो बीए किया हुआ है। कुछ शर्म आया है? मतलब एक बीए पास बंदा पूरी एजुकेशन मिनिस्ट्री संभालेगा? अबे यार बीजेपी वालों शर्म कर लो थोड़ा, क्यों बच्चों को परेशान कर रहे हो? फिर 2 दिन बाद धरने पे बैठना पड़ेगा इसके लिए। नहीं मतलब यार क्या सोचा तुमने? मतलब हमने इतना प्रोटेस्ट किया किसके लिए? कि भाई हाँ कोई तगड़ा बढ़िया आएगा जो कि संभाले सब, है ना, एग्जाम वगैरह लीक ना हो, सब हो। प्रहलाद जोशी सच में सीरियसली? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। सच कहूं भाई, ये तो वही बात हो गई कि आसमान से गिरे वो खजूर पे अटके। मैंने आज तक डीपके को कुछ नहीं कहा है, लेकिन आज अभी डीपके से मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर तुम्हें शिक्षा मंत्री एक अनपढ़ ही चाहिए था तो क्यों उन मासूम बच्चों के पिछवाड़े पे लठ पड़वाएं? बात तो सही है। क्या हुआ गोभी जी? क्या हुआ? चेयर खाली कर दिया ना एजुकेशन मिनिस्टर का? आए जनजी का पावर? कोई पावर नहीं है। क्या हो गया? हाँ बाबू। अरे ये कौन है यार? उससे भी बुरा। ये क्या नाम है इसका? वो नायक था, खलनायक है, प्रहलाद। अरे प्रहलाद बेहोशी। अरे ये तो एसएस वाला है ना, एसएस वाला। एक तो एस तुम खुद है। जा साला, तो पूरा एनसीसी क्या है? अरे उल्टा दिल कौन लेगा? नहीं बैठो, हमने बैठेंगे। इनको दिया जिम्मेदारी, तुम बैठो।
भाई साहब वीडियो देख के मजा खूब आ रहा होगा भाई, मुझे पता है। एक बार लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। डिस्टर्ब नहीं करेंगे, डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन एक सोचने वाली बात है भाई, इतना लोग लाठ खाए भाई, इतना छात्र लोग पिटाए, लेकिन फायदा क्या हुआ? महासड़ा मिला। मैं क्या करता आज से पहले 2014 से पहले सारी भारत में सब सरकारी नौकर थे। कोई IAS था, कोई IPS था, कोई कमिश्नर था, कोई DCP था, कोई ACP था, कोई SHO था, कोई सब इंस्पेक्टर था, कोई मुंशी था। इसकी माँ का आज से 2014 से पहले सारे के सारे भाई सोचने वाली बात है, मानसिक था। इस्लामिक कंट्रियां मोदी जी की तारीफ करते करते नहीं थक रही है भाई साहब। मेरी अमेरिका, यूरोप, जापान में मोदी जी की तारीफ हो रही है, बड़े बड़े मंचों से हो रही है। लेकिन पता नहीं टुकड़े टुकड़े कहां से हमारे देश में आ रहे हैं जो मोदी जी की बुराई कर रहे हैं। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। अगर आप बीजेपी के गुंडों के खिलाफ अगर दरखास्तें दोगे, बीजेपी के भतीजों के खिलाफ अगर दरखास्त दोगे, तो भैया आपका यही असर होगा। आपको मार के बच्चों को मार, आपके पूरे परिवार को। अपने आप अगर बचाना चाहते हो ना, तो इनके खिलाफ कुछ मत बोलो, ये तुम्हारे साथ कुछ नहीं करें। कम से कम तू अनभक्त था जो सुधर तो गया। देख लो अनभक्तों क्या हाल हुआ है। जो जोजी जी के चटुकार थे उनको देखिए क्या हाल हुआ है। तो अभी चांस से सुधर जाओ और देखो वीडियो के आगे। झूठी लूट, झूठी डकैती लगवा दी। भाई साहब हाथ जोड़ करके विनती है, अपने आप पे बचा लो। बस हवा निकल गया। अपनी दरखास्त कंप्लेंट लेकर के 50 कंप्लेंट दे चुका हूं, और पल्ला SHO ने ये भेज दिए बाहर देखो वर्दी वाले गुंडे। मेरी कंप्लेंट पे कार्रवाई नहीं कर रहे, बीजेपी के बंदे हैं ये जनता के बंदे नहीं है। मैं CP साहब से अभी मिल करके आया हूं अंदर में, और ये भैया खड़े हुए। मेरी कार्रवाई नहीं हो रही है यहाँ पर फैसलाबाद के अंदर। अच्छा ये देखो, ये खड़े हुए 5-6 आ गए, कल भी आए थे घर पर। ये देखो, और झूठ बोल के घर में घुसे, तब भी हम चुप हैं। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल हाँ। इतना प्रताड़ित कर रहे हैं, जो बाहर से बसो फरीदाबाद के अंदर लोग हैं, इतना प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। 1 मिनट में बुला लिए CP साहब को अरेस्ट करने के लिए मेरे को। 1 मिनट में भाई इतना प्रताड़ित करा जा रहा है ना मेरे को। फरीदाबाद के अंदर इतना प्रताड़ित करा जा रहा है, जितने भी बाहर के लोग बसे हुए फरीदाबाद में है ना, छोड़ के चले जाओ, बिल्कुल भी कार्रवाई ना कर रहे हैं यहाँ पर। बीजेपी के जो पल्ला SHO है, जो बीजेपी ओम प्रकाश रेखसवाल का बंदा है, बीजेपी का बंदा है, जनता का बंदा नहीं है वो। ये मेरी बच्ची है छोटी सी, खींचातानी कर रहे हैं यहाँ पर ये गुंडे। सामाजिक व्यक्ति हूँ मैं, CP ऑफिस में आ गए अरेस्ट करने के लिए गुंडे, और मैं अपनी लड़ाई पूरी लड़ूंगा। अच्छा पहले तो भाई साहब बहुत राव झाड़ रहे थे, क्या पेमेंट वेमेंट नहीं मिला, क्या पेमेंट वेमेंट लगा बेचारा कि नहीं मिला, इसलिए बेचारा सदमा में चल गए। मेरे घर के खुद बीजेपी के आदमी है सारे। मैं क्यों बोलूं, मैं तो झूठ बोल के आई हूँ यहाँ पे कि इतनी ज्यादा शेम की बात है ना ये, कि तुम पत्थर छोड़ रहे हो, तुम मार रहे हो, लड़कियों के कपड़े फाड़ रहे हो। सबसे पहली बात लड़कियों, वो तुम न्यूज में नहीं दिखाते कि लड़कियों के कपड़े फट रहे हैं, उनके लग रही है, वो चीज न्यूज में इन लोगों ने बिल्कुल नहीं दिखाई। और ये चीज दिखा रहे हैं कि पुलिस पे मार रहे हैं स्टूडेंट। तुम ये तो दिखाओ कि तुम लोग क्या कर रहे हो उनके साथ, ये चीज तो तुम एटलीस्ट दिखाओ। तो आपने अपने घर में ही बगावत कर दी। मैंने घर पे बता के मैं नहीं आई हूँ, मैं बिना बताई आई हूँ, क्योंकि मेरे घर में फिर होती तो घर पे तो मार पड़ेगी। पड़ेगी देखी जाएगी, तो पीछे थोड़ी हटेंगे। पड़ेगी पीछे थोड़ी हटेंगे। ये हुई ना बात। घर वाले को नहीं समझाते कि समझिए हमारी बात। वो खुद गलत है। वो बीजेपी कहते हैं ना, अनपढ़ जो होता है वो आगे नहीं बढ़ सकता। अनपढ़ आगे नहीं बढ़ सकता। एजुकेशन होगी, जिसको थोड़ी नॉलेज होगी ना, वही यहाँ पर है आज। और जो अनपढ़ है वो एक भी नहीं होगा यहाँ पर। अनपढ़ सारे घर पे बैठ के बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। आप अपने घर वालों, मैं अपने घर वालों के भी बोल रही, नहीं है वो पढ़े ही नहीं है, तभी वो आज बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर उनमें थोड़ी सी भी नॉलेज होती, कुछ होती, वो आज यहाँ पर होते, साथ दे रहे होते। सच बात है भाई, जो अनपढ़ रहता है उनकी नॉलेज थोड़ा कम रहने की वजह से प्रोटेस्ट में नहीं जाते हैं। बाकी सच बात ही बोली बहन ने भाई, गजब के। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ एक बार लाइक करिए भाई, ऐसे लोगों को सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए